हरे राम, और थोड़ा और, राम राम हरे हरे, पीछे तक आवाज़ नहीं जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आवाज़ आ रही है पीछे तक? ठीक, ओके, बस ठीक है, गूंजेगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जल वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जल वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिवराचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिवराचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। All grace to assembled devotees, all grace to assembled devotees, all grace to assembled devotees. हरे कृष्णा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्कंद 8 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 12। यथा अग्निमेधस्य अमृतं च गोषु भुवि अन्नम अम्बुद उद्गमने च वृत्तिं योगे मनुष्या अधियन्ति त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति। दोहराइए। भुव अनम्बुद्ध उम्नने च वृत्तिं योगे मनुष्याधियन्ति त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति। यथा अग्निमेधस्य अमृतं च गोषु
भुवि अन्नम अम्बुदमने च वृत्तिं योगे मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति। मेधस्य अमृतं च गोषु भुव्यन्नम अम्बुदमने च वृत्तिं योगे मनुष्याधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति। यथा अग्निमेधस्य अमृतं च गोषु भुव्यन्नम अम्बुदमने च वृत्तिं योगे मनुष्याधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति। अग्निमेधस्य अमृतं च गोषु भुव्यन्नम अद्युम्ने च वृत्तिं योगे मनुष्याधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति। प्रभु जी दोहराइए। तथाग्निमेषं च अमृतं च गोषु भुव्यन्नम उदम्ने च वृत्तिं उदे मनुष्याधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति। यथा अग्निमेधस्य अमृतं च गोषु भुव्यन्नम अम्बुदमने च वृत्तिं योगे मनुष्याधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति। माता जी यथा अग्निमेधस्य अमृतं च गोषु भुव्यन्नम अम्बुदं च वृत्तिं योगे मनुष्याधियन्ति गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति। यथाग्निमेधस्य अमृतं च गोषु योगे मनुष्याधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति। शब्दार्थ मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। यथा जिस तरह अग्नि एधसी काष्ठ में अमृतम अमृत तुल्य दुग्ध च तथा गोषु गायों में भुवि भूमि पर अन्नम अनाज अम्बु जल उद्दम्ने उद्यम में च भी वृत्तिम जीविका योगे है भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य लोग अधियंती प्राप्त करते हैं ही निसंदेह त्वाम तुमको गुणेषु गुणों में बुद्धया बुद्धि से कवया महापुरुष वदंती कहते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार काठ से अग्नि, गाय के थन से दूध, भूमि से अन्न तथा जल और औद्योगिक उद्यम से जीविका के लिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, उसी तरह इस भौतिक जगत में मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है।
या बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है। जो पुण्यात्मा हैं वे इसकी पुष्टि करते हैं। तात्पर्य, यद्यपि भगवान निर्गुण हैं और इस भौतिक जगत के भीतर नहीं पाए जाते, तथापि सारा भौतिक जगत उनसे व्याप्त है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मया तत् इदम सर्वम। यह भौतिक जगत भगवान की भौतिक शक्ति के प्रसार के अतिरिक्त कुछ नहीं है और सारा जगत इन्हीं पर टिका है। मस्थानी सर्वभूतानी। फिर भी भगवान को यहाँ पर नहीं पाया जा सकता। न चाहम तेषु अवस्थिता, किंतु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है। सामान्यतः कोई व्यक्ति तब तक भक्ति योग का अभ्यास प्रारंभ नहीं करता जब तक उसने पूर्व जन्म में इसका अभ्यास ना किया हो। इसके अतिरिक्त गुरु तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति योग शुरू किया जा सकता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति योग का बीज गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से ही प्राप्य है। केवल भक्ति योग के अभ्यास से ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है और उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन नयना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान को कर्म, ज्ञान या योग जैसी अन्य विधियों से नहीं देखा जा सकता। मनुष्य भक्ति योग का अनुशीलन गुरु के निर्देशन में कर सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तब भक्त भगवान को इस भौतिक जगत में भी देख सकता है, यद्यपि वे अदृश्य रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्वतः तथा श्रीमद् भागवतम में भक्त्या में क्या ग्राह हुई है। इसी प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान की अनुकंपा प्राप्त की जा सकती है, यद्यपि अभक्तों को वे ना तो दिखते हैं ना ही उनकी समझ में आते हैं। इस श्लोक में भक्ति योग के अनुशीलन की तुलना कई भौतिक कार्यकलापों से की गई है। काष्ठ को रगड़ने से अग्नि प्राप्त हो सकती है, धरती को खोदने से अन्न तथा जल मिल सकता है और गाय के थन को दुहने से अमृत तुल्य दूध प्राप्त हो सकता है। दूध की तुलना अमृत से की गई है, जिसे पीकर अमर बना जा सकता है। हाँ, केवल दूध पीने से कोई अमर नहीं हो जाता, किंतु दूध आयु की अवधि को भी बढ़ा सकता है। आधुनिक सभ्यता में लोग दूध को महत्वपूर्ण नहीं मानते, अतएव वे दीर्घजीवी नहीं होते। यद्यपि इस युग में लोग 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, किंतु अधिक मात्रा में दूध ना पीने के कारण उनकी आयु घट जाती है। यही कलयुग का लक्षण है। कलयुग में लोग दूध पीने की अपेक्षा पशु का वध करके उसका मांस खाना अच्छा मानते हैं। भगवत गीता में दिए गए उपदेशों में भी भगवान गोरक्षा का उपदेश देते हैं। गायों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनसे दूध प्राप्त करना चाहिए, दूध के विविध पकवान बनाने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पर्याप्त दूध पिए, इससे उसकी आयु बढ़ सकती है, मस्तिष्क विकसित हो सकता है, वह भक्ति कर सकेगा और अंततः भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेगा। जिस प्रकार अन्न तथा जल प्राप्त करने के लिए धरती को खोदना आवश्यक है, उसी प्रकार गायों को सुरक्षा प्रदान करना, उनके थनों से अमृत तुल्य दूध प्राप्त करना आवश्यक है। इस युग के लोग सुखी जीवन के लिए औद्योगिक उद्यमों की ओर उन्मुख हैं, किंतु वे इस भक्ति को करने से इनकार करते हैं जिससे उन्हें भगवत धाम वापस जाकर जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सके। दुर्भाग्यवश जैसा कहा गया है, नते विदु स्वार्थ गतिम हे विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः। आध्यात्मिक ज्ञान से भी लोग यह नहीं जानते कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। जीवन के इस उद्देश्य को भूल कर वे निराश तथा हताशा में कठोर श्रम करते हैं। मोघाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः। तथा कथित वैश्य लोग, उद्योगपति या व्यापारी बड़े बड़े औद्योगिक उद्यमों में लगे हुए हैं, किंतु वे अन्न तथा दूध में कोई रुचि नहीं रखते। जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है, मरुस्थल में भी धरती खोद कर जल प्राप्त करके अन्न प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अन्न तथा तरकारी उत्पन्न करते हैं तो गायों को संरक्षण प्राप्त हो सकता है और इन गायों से प्रचुर दूध मिल सकता है। पर्याप्त दूध मिलने से तथा इसे अन्न व तरकारी के साथ मिलाकर हम सैकड़ों अमृतमय व्यंजन तैयार कर सकते हैं और हम इन व्यंजनों को खा सकते हैं और औद्योगिक उद्यमों से तथा बेकारी से बच सकते हैं। कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने के साधन हैं और इन्हीं से भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ जा सकता है। जो लोग पापी हैं वे भक्ति के प्रति अनुरक्त नहीं होते, जैसा कि भगवत गीता 7वां अध्याय 28वें श्लोक में कहा गया है, येषां तत्कृतं पापम जनानां पुण्यकर्माणां
ते दंड मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कार्य किए हैं, जिनके पाप समूल नष्ट हो चुके हैं तथा जो मोह के दंड से मुक्त हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में प्रवृत्त होते हैं। इस कलयुग में अधिकांश लोग पापी, अल्पायु, अभागे तथा विक्षुब्ध हैं। मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या पुत्रता। उनके लिए चेतन महाप्रभु ने सलाह दी है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरंत। कलह तथा कपट के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप है। अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलिंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काफ़ी बड़ा तात्पर्य है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों के लिए बहुत ही, हम अपनी लाइफ से इसको काफ़ी नज़दीक तक इसको समझ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यथा अग्निमेधस् अमृतं च गोषु भुव्य अन्नम अम्बुदमने च वृत्तिम योगे मनुष्य अध्यंति ही त्वाम गुणेषु बुद्धिया कवियो वदंती। तो देखिए, श्लोक में 5 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं। साधारणतः कभी कभी लोग बोलते हैं, किधर हैं आप हरे कृष्णा वाले, दिन भर आप जप करते रहते हो, पुस्तकों का अध्ययन करते हो, अरे कहाँ हैं तुम्हारे भगवान, हमें तो कहीं दिखते ही नहीं है। तो उसका उत्तर यहाँ ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में दे रहे हैं और ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को बहुत अच्छी तरीके से हमारे आचार्यों ने उसकी विवेचना की है कि क्या कह रहे हैं वो, थोड़ी चर्चा करेंगे। वैसे तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना अपने आप में मंगलकारी कार्य है निसंदेह, वो भी, लेकिन इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में, बलराम हॉल में, यहाँ पर इतने सारे एसी लगे हुए हैं, आप जैसे भक्तों का संग है और कथा के बाद निःशुल्क प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी है। तो निसंदेह इस्कॉन प्रबंधन को, हम सभी को इस्कॉन प्रबंधन के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। इतनी अच्छी सुविधा हमको प्रदान कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन श्रीमद् भागवतम सत्र में। जो वैष्णव गण और वैष्णवियाँ अभी यहाँ सामने उपस्थित हैं तथा जो ऑनलाइन पर हैं, सभी से अनुरोध है कि कृपा करके अपना आशीर्वाद और स्नेह प्रदान करें ताकि हम श्रीमद् भागवतम, जो कि एक परम नित्य शरणाम सताम, ऐसा एक विज्ञान है जिसको केवल वे लोग जो ईर्ष्या से मुक्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, जिनमें 4 दोष नहीं है, वो सब गुणगान कर सकते हैं। तो हम जैसा कि व्यक्ति जिसमें चारों चीज़ों से अभिभूत है, जो क्या कहेगा वो। ऐसा कहते हैं, प्रसादात शिखरो अस्ति काका ना गरुणयते। कौवा अगर महल के शिखर पर बैठ भी जाए तो वो कोई भी गरुड़ नहीं बन सकता। अब ऐसी कुछ स्थिति हमारी भी है कि ज़्यादा कुछ जानते तो है नहीं, लेकिन चूँकि सेवा मिली है तो कुछ टूटी फूटी भाषा में कहने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो अध्याय इस तरीके से चालू होता है कि आप लोग जानते हैं कि एक बार दुर्वासा मुनि वैकुंठ लोक से आ रहे थे, भगवान का दर्शन किया, भगवान की प्रसादी माला मिली, तो प्रसादी माला को गले में पहने हुए थे। तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि जब प्रसादी माला मिलती है उसे गले में कुछ देर धारण करना चाहिए, तुरंत उसको हटा नहीं देना चाहिए। कभी भी देखते हैं कि कुछ लोग हटा देते हैं, नहीं, उसको धारण करना चाहिए। 11वें घंटे में आप पढ़ेंगे तो उद्धव जी तो ये तक बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी प्रसादी माला पहनने मात्र से
माया मुझे छू नहीं सकती, इतना महत्व है। तो वही प्रसादी माला उन्होंने जा रहे थे, सामने से इंद्रदेव आ रहे थे अपने देवताओं के साथ, उन्होंने इंद्र देवता को दी कि चलो आपको ये भगवान का प्रसाद मिले। लेकिन इंद्र देवता ने उस पर ध्यान नहीं दिया और माला को अपने हाथी के मस्तिष्क पर रख दिया, और हाथी ने भी उस मस्तिष्क को सूंड से उठा के अपने पैरों से कुचल दिया। अभी ये सब दुर्वासा मुनि के सामने और वो देख रहे थे। उनको क्रोध आ गया, उन्होंने उनको तुरंत शाप दे दिया कि तुम्हें जो भी तुम्हारे पास जो राज विद्या, जो राज लक्ष्मी है, जिसका तुम्हें अहंकार है, सब नष्ट हो जाए। शाप का परिणाम ये हुआ कि देवताओं असुरों को ये बात पता चली, उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को घर से बेघर कर दिया। देवता बेघर हो गए, स्वर्ग से बाहर हो गए, परेशान हो गए, कहाँ जाए, अनाथ हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, उनको अपनी सारी दुखद कहानी बताई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को लिया, शिव जी को भी लिया। वो कहाँ गए? जैसे हमेशा जाते हैं, क्षीर सागर में गए। मैं भगवान को तुरंत प्रार्थनाएं करी, भगवान का गुणगान किया, वो सब आप लोग सुन चुके हो। तो श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 7 तक इन्हीं चीज़ों का वर्णन रहा कि देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवान प्रकट भी हुए। भगवान जब प्रकट हुए बहुत तेज था उनमें, मानो सैकड़ों सूर्य आ गए हो। देवताओं तो भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाए, उनकी आंखें इतनी चुंधिया गई थी। और सब सुन चुके हैं आप सब लोग, तो उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, ब्रह्मा जी शिव जी ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी ने श्लोक क्रमांक 8 से लेकर 15 तक भगवान की प्रार्थनाएं करी हैं, जिसमें ऐसा कहा गया है कि भगवान आप अकल्पनीय हैं, मतलब आपको खुद की बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, आप पूजनीय हैं, आप आदि मध्य और अंत तीनों आप ही हो, सब कुछ आप हो, आप अदूषित हो, आप जो है भक्ति से ही प्राप्त होते हो, इत्यादि आदि सब कहा गया है। अभी आज के श्लोक में ब्रह्मा जी इसी बात को बोल रहे हैं, यथा अग्नि मेधस्य। अग्निम तो आप जानते हैं आग, और इधर से आने काष्ठ यानी लकड़ी। तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो वो बताते हैं कि है प्रभु, यदि काष्ठ है तो काष्ठ में अग्नि ऑलरेडी रहती है, लकड़ी में आग स्वतः ही उसके अंदर निहित होती, व्याप्त होती है। लकड़ी में पूरी जगह आग व्याप्त है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को विधि नहीं पता आग कैसे निकालना, अग्नि कैसे निकालना है, तो वो यही कहेगा इसमें कहाँ अग्नि है। वो उसको ठोकेगा, हथौड़े से मारेगा, अग्नि नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि अग्नि निकालने की विधि है। हालांकि अग्नि काष्ठ में है, लेकिन अगर आपको अग्नि को प्राप्त करना तो उसे एक विधि है, यदि विधि करेंगे आपको अग्नि मिलेगी। विधि क्या है? वो लकड़ी का मंथन करना, लकड़ी का काष्ठ को रगड़ना। यदि ऐसा हम करेंगे अग्नि मिलेगी, सब जगह अग्नि। लोहे को भी रगड़ेंगे तो अग्नि मिलेगी। या एक वो होती है क्या बोल, दिया सलाई। तो दिया सलाई में आप देखेंगे जो माचिस होती है उसको दोनों साइड थोड़ा सा मसाला लगा होता है, और जो सलाई है, जो लकड़ी है, उसके सिर पे मसाला लगा होता है। अभी आप किसी नए व्यक्ति से कहोगे इसमें आग है तो वो नहीं मानेगा, किधर है आग है। वो ठोकेगा, उसको फीकेगा, सर पे फोड़ेगा, हथौड़ा मारेगा, आग नहीं मिलेगी उसको। क्यों? विधि नहीं है। विधि क्या है? आप जो सलाई को माचिस से रगड़िए, दोनों का मसाला निकलेगा, जो अग्नि ऑलरेडी है उसमें वो आग जल जाएगी। तो आग लगाने के लिए अग्नि को बाहर से नहीं लाया गया है, वो ऑलरेडी थी, उसमें व्याप्त थी, वो बस प्रकट हुई है जैसे कि आपने विधि का पालन किया। दूसरा उदाहरण देते हैं, गोशु च अमृतम। गोशु यानी गाय। अभी भौतिक जगत में गाय के दूध को अमृत माना जाता है। क्यों माना जाता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जानते भी हैं खैर। तो गाय का दूध अमृत होता है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसको गाय के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं है, उसको आप गाय दिखा के बोलो कि गाय के अंदर दूध है, तो वो मानेगा? क्या? वो नहीं मानेगा। कहाँ गाय में दूध है? वो लोग काटते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य बोले लोग गाय का वध करते हैं। उसे काटेगा, गाय का वध करेगा तो क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा, हड्डी निकलेगी, मांस मज्जा इत्यादि निकलेगा, दूध नहीं निकलेगा। हालांकि गाय में दूध है, लेकिन अगर गाय में दूध चाहिए तो उसकी एक युक्ति है, उसका उपाय है, उसकी एक तरकीब है, उसका एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया को आप फॉलो करेंगे तो आप गाय से दूध निकाल सकते हैं, नहीं तो वैसे दूध नहीं निकलेगा। अभी जो जानकार हैं, गाय को पालता आपस कई लोग होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, उनको पता है कि गाय का जब एक ऋतु आती है तो गाय की एक विशेष शारीरिक भाषा होती है। उसको व्यक्ति समझ जाता है कि गाय जो है गर्भ ग्रहण करना चाहती है, ऋतुमती आएगी, वो गाय को सांड के पास भेजता है, फिर गाय गर्भ ग्रहण करती है। गर्भ ग्रहण करने के बाद कुछ समय रुकना पड़ता है, बछड़ा आता है, बछड़ा आने के पहले गाय के स्तनों में दूध आ जाता है। अभी आ भी गया है तो मिलेगा नहीं, उसकी भी विधि है। गाय को दूधों को जब वो स्तनों से निकालेगा तब गाय का दूध निकलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि गाय में दूध नहीं है, नहीं, गाय में दूध है, विधि पता होनी चाहिए। हम क्यों कह रहे हैं भी आपको समझाएंगे। या किसी व्यक्ति को हमें गिलास का दूध ला के रख दो आप, खासतौर से पाश्चात्य सभ्यता में, उनसे बोलो उसमें घी है, मानेगा क्या वो?
कहाँ है इसमें घी है? कहीं नहीं घी है इसमें। वो तो यही कहेगा घृत है ही नहीं, आप घृत को अमृत बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो घी है उसमें, लेकिन उसकी एक विधि है, उसकी एक युक्ति है। अगर आप उस युक्ति का पालन करेंगे, दूध का मंथन करेंगे, तो आपको घी और मक्खन सब मिलेगा। उसी प्रकार तीसरा उदाहरण दे रहे हैं भुवि अन्नम, कि धरती में सब जगह अन्न है। भूमि में हर जगह अन्न व्याप्त है। राई है, सरसों है, तुअर की दाल है, सब्जियां हैं, फल है, सब जगह है। अभी कोई नया व्यक्ति जो पहली बार इस धरती पे आया, उससे आप धरती दिखा के बोलोगे उसमें फसल है, वो नहीं माना, बोलेगा ला खड्डा खोदता हूँ मैं, अगर है तो आप बोल रहे हो तो खोदेगा, कुछ निकलेगा ही नहीं। कहाँ है आलू? आप बोलते धरती में आलू ही नहीं है, वो तो ऐसा बोलेगा। तो है, लेकिन उसकी विधि है। अन्न पूरी धरती में व्याप्त है, उसकी विधि है। उसमें आपको बीज डालना पड़ेगा, सही समय आने पर बारिश पानी देना पड़ेगा, वर्षा होगी, फिर वो बीज अंकुरित होंगे तो फिर उसमें पौधे आएंगे, फसल आएगी, उसको अन्न निकलेगा, अन्न को भगवान को भक्त लोग भोज बजा के प्रसाद ग्रहण करेंगे। इतना सब है भूमि के अंदर, लेकिन ऐसे देखेंगे तो नहीं मिलेगी। तो हालांकि अन्न भूमि में व्याप्त है, लेकिन अन्न छानने के लिए एक विधि है, विधि है कृषि, तो आपको अन्न मिलेगा। चौथा उदाहरण है भुवि अम्बु, भुवि यानी जमीन, अम्बु यानी जल। धरती में जल है, ऐसा नहीं है कि जल नहीं है, बराबर जल है। अब आप किसी नए व्यक्ति को बोलोगे भूमि में जल है, तो वो ठोकेगा, ठीक है मैं इसका थोड़ा धरती को खोदता हूँ, 1-2 फीट जाएगा, बोले कहीं जल है ही नहीं इसमें, वो तो ये कहेगा। लेकिन जो जानकार है, जो बुद्धिमान है, वो जानता है कि उसे भूमि में जल है, उसका स्रोत कहाँ पर और कितना जल है वो भी उसको पता है, और वो उसकी विधि भी जानता है, जिसको बोलते हैं खनन करना। जब भूमि का खनन करेगा, वो उसको पता है जल का स्रोत कहाँ है, वहाँ खनन करेगा, जल मिलेगा उसको, बहुत जल मिलेगा, प्रचुर जल मिलेगा। वृंदावन में भी हम देखते हैं, यहाँ छठी कला से लेकर अपने इस्कॉन वृंदावन तक बड़े बड़े लोगों ने बिल्डिंगें बनाई है, कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी है, 15-15, 20 बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं। तो देखिए मनुष्य ने कैसी बुद्धि लगाई है। वो जल नीचे है, लेकिन देखिए वो नीचे का जल हर व्यक्ति के घर में जा रहा है, वॉश बेसन में, नलों में वो नल निकल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जल है। उन्होंने टंकी बनाई, इतनी बड़ी ओवर टैंक बनाया हुआ है, वहाँ से जल सब जगह जा रहा है। तो भूमि में जल है, आप ये नहीं कह, आपको नहीं दिख रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि भूमि में अन्न नहीं है, जल नहीं है। पांचवा उदाहरण देते हैं उद्दमने च वृत्तिम, कि देखिए कोई व्यक्ति है और उसको अपनी जीविका चलानी है। जैसे आप में से कई गृहस्थ भक्त हैं यहाँ पर, माननीय गृहस्थ भक्त। तो अगर आपको जीविका चलानी है, घर पत्नी बच्चों का इत्यादि का पालन पोषण करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ उद्यम करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। या तो किसी ऑफिस में जाके काम करेंगे, या अपना खुद का बिजनेस करेंगे, वगैरह वगैरह जो भी करेंगे। तो अगर आप उद्यम कर रहे हैं, जैसा कि श्लोक में शब्द है उद्यम कर रहे हैं, तो वृत्ति में यानी आपकी जो जीविका का साधन है वो मिल जाएगा। तो जीविका आपकी आराम से चल सकती है, लेकिन कब? जब आप उद्यम करेंगे तब। इस भौतिक जगत में लगभग सभी जीवों को उद्यम करना पड़ता है। चिड़िया को भी दाना चाहिए तो उसे उद्यम करना है, प्रयास करना है, कोशिश करनी है। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि भगवान ये सब तरह की विधि करते हैं। तो क्या होता है? गुणेशु बुद्ध्या कवियो वदंती, कि है प्रभु गुणेशु यानी कि हालांकि ये आप सब जानते हैं कि भौतिक प्रकृति किससे बनी है? प्रकृति के 3 गुणों से। और तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान निर्गुण है। तो हालांकि इस प्रकृति के अंदर तीनों गुण हर जगह व्याप्त हैं, जिस प्रकार की धरती में अन्न व्याप्त है, लेकिन भगवान त्रिगुणात्मक हैं। वो तीनों गुणों से ऊपर है, वो तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। तो है गुणेशु, ऐसे गुण वाले लोग क्या करते हैं? बुद्धया कवियों, कवि यानी मुनिगण, ऋषि मुनिगण जो विद्वान है, जो शास्त्रों को जानते हैं, वो क्या करते हैं? बुद्धिया, बुद्धि से क्या करते हैं? वदंती, आपके गुणों का गुणगान करते हैं। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपनी टीका में ये भी बताते हैं, वो दो अर्थ बताते हैं अपनी टीका में वदंती शब्द के। ये मतलब उनके लिए जो बहुत उच्च स्तर के भक्त हैं, से कई उत्तम अधिकारी, वो भगवान से वदंती करते। वदंती मतलब भगवान से डायरेक्ट वार्तालाप चलता है उनका। लेकिन जिनका नहीं चलता है, वो कथा सुनकर दूसरों के साथ बताते हैं, दूसरों को कहते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें इस श्लोक में बताई गई। तो आशा आपको श्लोक समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार यदि व्यक्ति को अगर भगवान के दर्शन करना है तो एक विधि है। जिस प्रकार कि अगर अग्नि चाहिए लकड़ी से तो उसकी एक विधि है। अगर भगवान के दर्शन करना तो एक विधि है। जिस प्रकार गाय से दूध चाहिए तो उसकी एक विधि है। अगर भगवान के दर्शन करना तो एक विधि है। जिस प्रकार आप कर्षण करें भूमि का तो अन्न जल मिलेगा। जिस प्रकार आप जीविका चलाने की एक विधि है, उद्यम करेंगे तो आपकी जीविका चलेगी। उसी प्रकार भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की एक विधि है, और महापुरुषों ने ऐसा किया हुआ है, और वो प्राप्त करके भगवान को अपनी अनुभूति के स्तर के अनुसार उसका दूसरों को वर्णन भी करते हैं। ऐसा श्रीधर स्वामी इसके अनुवाद में बताते हैं।
अब यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात आ रही है, फिर हम प्रभुपाद जी की टीका पर चर्चा करेंगे कि देखिए विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जैसा कि आप लोग जानते हैं बड़े रसिक आचार्य हैं, तो उन्होंने बड़े एक क्या कहेंगे उसको, इंग्लिश में कहें ग्राफिटिकल में, उसको बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने श्लोक को विवेचना करी है। बड़ा अच्छा उन्होंने एक सुंदर एक नया एक अंदर एक सुंदर अवधारणा दी है जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे काफ़ी रुचिकर लगा, तो आप लोगों से शेयर करूँगा कि वो क्या बताते हैं कि देखिए दुनिया में दो तरह के लोग भक्ति में आते हैं, दो तरह से या दो तरह के माध्यम से लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं। कौन? पहले वो जिन्होंने पिछले जन्मों में पहले से ही भक्ति प्राप्त कर ली है, जिन्होंने पिछले जन्म में पहले से ही भक्ति करी हुई है, और दूसरे वो जो इस जन्म में आए हैं, जो इस जन्म में भक्ति प्रारंभ किए हुए हैं। तो दो तरह को वो इस कंसेप्ट को, इस विचार को वो इस श्लोक के माध्यम से, इस श्लोक के विवेचना करके बड़े सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही रोचक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वे बता रहे हैं कि देखिए जब काष्ठ से अग्नि निकलती तो है, ये तो सही बात है कि काष्ठ में अग्नि है और आप यदि उसका कर्षण करेंगे तो निकलेगी, लेकिन कभी कभी अग्नि निकालना इतना आसान भी नहीं होता है, बड़ा कठिन होता है, कठिनाई होती है, खासतौर से व्यक्ति अगर जब नया होता है तो नए नए। उसी प्रकार जो भक्त लोग इस जन्म में भक्ति चालू कर रहे हैं अपनी, तो उनको भक्ति के पथ में कठिनाइयाँ आ जाती हैं। जैसे कि वैसा बताते हैं वो कि यदि कोई भक्त है वो अपनी दम पे भक्ति करना चाहता है, अपनी शक्ति से मैं हरि नाम जप करूँगा, आज से मैं 64 माला रोज करूँगा, आज से मैं भगवत क्लास सुनूंगा, आज से मैं मंगल आरती जाऊँगा, अपने प्रयास से भक्ति कर रहा है वो, तो उसको कठिनाई कभी कभी आ सकती है। तो ऐसा देखा भी जाता है कि अपने प्रयास में यदि वो भक्ति कर रहा है तो कठिनाई आएगी, उसको बाधाएं आएंगी, तकलीफें आएंगी। कभी कभी लोग निराश भी आते हैं, प्रभु जी इतने, मुझे कई लोग बोलते इतने साल से जप कर रहे हैं, कुछ प्रगति लगती ही नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, देखते हैं कुछ होता ही नहीं है, दर्शन करते हैं भी सब लोग दर्शन करके क्या पहने हैं कुछ याद ही नहीं है, कभी भक्त में निराश हो जाते हैं। तो वो बताते हैं जो नए भक्त आते हैं उनके साथ कभी कभी ऐसा हो सकता है। और फिर अगला उदाहरण क्या देते हैं, गोशु च अमृतम, कि यदि ऐसे भक्त के साथ, तो ये नवदीक्षित भक्त हैं जिनको तकलीफ आ रही है, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, नींद आ रही है, कथा सुन रहे हैं, नींद आ रही, संघर्ष चल रहा है। फिर इनसे ऊपर एक कैटेगरी और है, वो कैसी है, गाय से दूध निकालने वाली। कि देखिए अगर कोई व्यक्ति नया है तो उसको भी गाय से दूध निकालना इतना आसान नहीं है। गाय हर बार दूध सहजता से नहीं देती है। जो लोग जानते होंगे गौशाला में, जो भक्त लोगों ने पता होगा, गाय की इच्छा नहीं है तो आप दूध उससे नहीं ले सकते। कभी कभी गाय बड़ी तकलीफ देती है, कुछ नहीं तो लात मार देगी, सिंग मारेगी, और नहीं तो कभी कभी तो वो दूध निकालते हैं वाले लोग और बाल्टी में दूध निकालते, कभी कभी गाय गुस्से में लात भी मार देती है, मेरा दूध निकालते हो, मेरी इच्छा के विरुद्ध दूध गिर जाता है। तो तरह तरह की कठिनाइयाँ आती हैं गाय का दूध निकालने में, इतना आसान नहीं है, वो हर व्यक्ति नहीं निकाल सकता गाय का दूध, करेक्ट। लेकिन एक तरीका है जिससे गाय का दूध कोई भी निकाल सकता है, बिल्कुल आसान है, अगर वो विधि पता है तो। वो विधि क्या है, गोशु च अमृतम, गाय के सामने उसका बछड़ा ला दीजिए, बिल्कुल सही। अगर गाय का बछड़ा गाय के सामने आ गया तो गाय उसको देखते ही दूध देगी। क्यों? क्योंकि बछड़े को देखते ही उसका ममत्व जाग जाता है, भक्त के प्रति स्नेह जागृत हो जाता है, आ गया मेरा बेटा आया है। तो स्नेह के वश फिर गाय दिल खोल के दूध देती है, जितना पर्याप्त दूध दे सकती है, पूरा उसकी क्षमता से आप 100% दूध उससे ले सकते हो। बछड़ा भी पी सकता है और आप भी भगवान की सेवा में उस दूध को तरह तरह के पकवान बना कर उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए दूध निकालना आसान हो गया, क्यों? बछड़ा आ गया। ठीक उसी प्रकार कोई भक्त अगर अपनी दम पे भक्ति कर रहा है, अपनी ताकत पे, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से मैं भजन करूँगा, कठिनाई आ सकती है। लेकिन अगर वो भक्त साधु के संग में आ गया है, भक्तों के संग में आ गया, गुरु के संपर्क में अगर वो आ चुका है, तो उसी व्यक्ति को संघर्ष करना ना के बराबर उतना ही आसान है जैसे कि गाय के बछड़े को अपन लाया, गाय ने बछड़े का संग किया तो दूध मिलना आसान हो गया, वैसे साधु संग करने से भक्ति करना आसान हो जाता है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में बताते हैं। यदि क्वालिफाइड योग्य साधु का संग मिले, विशेष रूप से कोई बहुत विकसित साधु हैं, भक्ति हैं बहुत बढ़े चढ़े हैं, जो भक्ति बढ़े चढ़े का मतलब ये नहीं कि खूब मालाएं कर रहे हैं, भक्ति में चढ़े चढ़े का मतलब है कि शास्त्र को अच्छी तरह से जानते हैं, शास्त्र के मर्म को समझते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझते हैं और कुछ हद तक उसका साक्षात्कार भी है। ऐसे भक्तों के संपर्क में अगर आएंगे,
बहुत तेजी से भक्ति में प्रगति होगी। ऐसा जैसे कि मान लो मथुरा से पैदल दिल्ली जाना और गाय का बछड़ा मिल गया तो मथुरा से प्लेन से दिल्ली जाना, कितना फर्क आ गया। ऐसे प्रगति होती है। तो ये है नवनीत भक्तों के लिए। तो नए भक्तों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही साधु संग कर लेंगे वो भी तेजी से भक्ति करके भगवत दर्शन इसी लाइफ में कर सकते हैं। ये संभव है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला जस्ट गिव वन लाइफ टू कृष्णा, एक लाइफ कृष्णा को दे दीजिए, क्योंकि हम सबके पास प्रभुपाद जी से महाभागवत का संग है। अब वो बताते हैं 3 वो लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिन्होंने पिछले जन्म में भक्ति करी हुई थी, जो पिछले जन्म में भक्ति करके बैठे हुए हैं। तो उसको भी वो इसी श्लोक के माध्यम से समझाते हैं। जैसे पहला इसमें शब्द आया है, 2 तो हो गए हमारे, तीसरा भुवि अन्नम। तो देखिए यदि मान लीजिए भूमि में पहले से ही बीज है, बीज भूमि अगर पहले से ही डला हुआ है तो फिर उस कृषक को फसल के लिए ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। बस समय का थोड़ा सा इंतजार है। जैसी उचित समय आया, बारिश हुई, पानी गिरा, ज़ूम फसल लहलहा जाएगी। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि भूमि में बीज पहले से ही था, तो फसल मिलेगी, जो फल फूल सब मिलेंगे उसको। तो उसी प्रकार जिस भक्त ने भक्ति पिछले जन्म में करी हुई है, जो पिछले जन्म भक्ति करके आया हुआ है, फिर अभी भक्तों के संग में आया है, ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसको बहुत अच्छा स्तर माना जाता है। और भक्तों के संग में ऐसा देखा भी जाता है, कभी कभी कुछ पुराने भक्त होते हैं वो इतनी प्रगति नहीं कर पाते, लेकिन बिल्कुल नए नए भक्त जरा से आए भक्ति में तेजी से प्रगति करते हैं, बहुत जल्दी शास्त्रों के मर्म को समझ जाते हैं। जब में उनको निद्रा नहीं आती है और शास्त्रों का अच्छा साक्षात्कार से प्रकट कर लेते हैं। बड़ी उनकी अच्छी पूर्ण समझावट होती है, ना कि आंशिक समझावट होती है। देख क्यों? भक्ति करके आए हुए हैं वो। तो ये और भी अच्छा स्तर है उन दोनों की तुलना में तीसरे का। एक्चुअली इस श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भक्तों का पूरा वर्गीकरण कर दिया है। इस श्लोक के माध्यम से 5 तरह के भक्त होते हैं वो बता रहे हैं। तो 3 की चर्चा हमने कर ली, समय कम है, ज़्यादा नहीं करेंगे, चौथे की बात करेंगे। चौथा है भुवि अम्बु, यानी भूमि अम्बु यानी जल। तो देखिए भूमि में जल पहले से रहता है, भूमि में जल ऑलरेडी है, पहले से ही है, लेकिन किसी व्यक्ति को पता है कि वो जल कहाँ पर है, सही स्रोत कहाँ है, और उस जल को निकालने की विधि उसको पता है, तो क्या होगा? जल तुरंत निकल आएगा, बिना किसी बाधा के जल निकल आएगा। उसी प्रकार यदि किसी भक्त ने भक्ति पूर्व जन्म में की हुई है, ऑलरेडी करके यहाँ आया हुआ है, और उसको किसी गुरु का संग मिल गया, किसी उच्च भक्त का संग मिल गया, तो बहुत जल्दी से उसकी भक्ति पल्लवित हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे धरती का पानी वृंदावन के फ्लैट्स में टैप में आ रहा है, हर नल में आ रहा है, तेजी से प्रगति कर जाएगा वो। क्यों? उसे भक्तों का संग मिल गया है। और प्रगति नहीं करेगा, और क्या क्या होगा? तो बताते हैं भक्ति में पहले जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो बाधाएं आ रही थी तरह तरह की, वो सारी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। क्यों? साधु संग से। भक्ति में जो परेशानियाँ आती है, कहीं मन बड़ा परेशान करता है, तरह तरह की समस्या आती हैं, कथा भागवत खोलने की चालू जाते हैं, एकदम माला पकड़ने की हो जाता है। क्यों? लेकिन सही साधु का संग मिल गया है, सब खत्म। जितने आप मन के विचार हैं परेशान कर रहे हैं, सब खलास खत्म। और इतना ही नहीं, और क्या होता है? वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। ये अटेंड द लॉर्ड, ऐसा लिखते हैं वो। भगवान के दर्शन कर लेता है, भगवान की प्राप्ति कर लेता है। और तीसरा बताते हैं सर्वोच्च, सबसे ऊंचा है जो, वो क्या है? क्या है श्लोक में शब्द आया है? 1 मिनट। हाँ, उद्दमने च वृत्तिम। कि देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, ये बहुत थोड़ा गहरा है। ये मैं कहने से पहले ये बता दूं कि ये जो सिद्धांत विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं, ये बहुत सबसे उच्च कोटि के भक्त के लिए दे रहे हैं, उत्तम अधिकारी के लिए है ये। तो ये बता रहे हैं कि देखिए साधारणतः लोग उद्यम करते हैं, जीविका चलानी, जैसे हमने चर्चा करी, घर का पालन पोषण करना होता है तो अपनी जीविका चलाते हैं, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, जो भी करना है वगैरह वगैरह। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो लोग जो व्यापार करते हैं या जो नौकरी करते हैं उनको पसंद नहीं आती, उनका मन नहीं है। ऑफिस में जाते हैं, बॉस की गालियाँ पड़ती हैं, ऑफिस के लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, भजन में तकलीफ आती है, तरह तरह की बाधाएं उनको आती। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी एक उद्यम कर रहा है। वो क्या उद्यम कर रहा है? वो केवल डांस कर रहा है और नृत्य कर रहा है। सुनिएगा इस बात को, नृत्यम च गायन्ति, नृत्य भी कर रहा है, वो गायन भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसकी रुचि के अनुसार है।
वो उसको कर रहा है, उसको बहुत आनंद आता है नाचने में, गाने में, बड़ा आनंद आ रहा है उसको अपनी क्रियाओं को करने में। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि है और साथ में उसको धन भी मिल रहा है। वाह क्या बात है। ऐसा काम कर रहा है वो, नृत्य कर रहा है। कोई बोलेगा कहाँ से पैसे कमाता होगा, तो नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है, नहीं, नृत्य में आनंद भी उठा रहा है वो और धन भी मिल रहा है। ठीक वैसे ही उत्तम अधिकारी, उच्च कोटि के भक्त, यानी ये निष्ठा और उसके ऊपर के लोगों की बात हो रही है, इसको समझिएगा। निष्ठा से ऊपर के लोग हैं, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, कि ऐसे लोग जिनको जो सांसारिक कार्य कर भी रहे हैं, वो किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझना चाहिए कि इनके पास भक्ति नहीं, वो ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, वो ऑलरेडी भक्त हैं। क्यों? क्योंकि उनको भक्ति ऑलरेडी मिल चुकी है, वो भक्ति ऑलरेडी कर रहे हैं। वो फिर वो कोई भी कार्य कर रहे तो उनको हम निम्न श्रेणी में नहीं ला सकते, वो सब बाहरी है एकदम। उदाहरण के लिए हमारा जानंद प्रभु थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो टैक्सी चलाते थे। अभी कौन बोलेगा कि टैक्सी करना भक्ति है? क्या आप बाहर आके पूछे किसी से, क्या महामंत्र करना भक्ति है या टैक्सी चलाना भक्ति है? क्या बोलेगा वो? जब करना भक्ति, टैक्सी चलाना थोड़ी ना भक्ति, टैक्सी एक भौतिक कार्य है। लेकिन जान प्रभु तो करते थे, और उनको नाम प्रभुपाद जी ने तिरुभाव में डाला हुआ है। उनके तिरुभाव दिवस एकमात्र वो हैं जिनका कि हमारे वैष्णव आचार्य में उनका नाम है। क्यों? उस स्तर पे थे वो। तो उनकी बाहरी क्रियाओं को देख के हमें समझना है कि ये हमारे लेवल पे नहीं, इनका उच्च स्तर बहुत हाई है। ये ऑलरेडी भगवान को भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। ध्रुव महाराज थे, अभी ध्रुव महाराज साक्षात भगवान का दर्शन किया, आप सबको पता है, लेकिन कर क्या रहे थे? राज चला रहे थे वो। तो किसी ने अगर ध्रुव महाराज की कथा नहीं सुनी, उसको पता नहीं है, बोला ये कहाँ भक्ति कर रहे हैं भाई, ये तो राजकार के कार्य चला रहे हैं, जनता को देख रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, जनता की व्यवस्था ठीक चले, ये सब कर रहे हैं। लेकिन ध्रुव महाराज वो जो भी कर रहे हैं वो सब भक्ति है। उनके पास वो चेतना है, उनका कांस्टेंट मेडिटेशन चल रहा है, उन कार्यों को बाहरी क्रियाओं से कर रहे हैं, अंदर उनका पूरा मन ऑब्जर्व कृष्ण की कथा में, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के जप में, कृष्ण की रुचि में। तो ये उत्तम अधिकारी इस तरह उसके लिए बताया गया। इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इसको जो है विवेचना करी है। अब हम तात्पर्य पे आते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यद्यपि भगवान निर्गुण हैं और भौतिक जगत के भीतर नहीं हैं, तथापि सारा भौतिक जगत उनसे व्याप्त है। तो हमने चर्चा कर ली कि हालांकि भगवान कण-कण में है, हर जगह भगवान, जैसे भूमि में अन्न है, जल है, हर जगह भगवान है। लेकिन अगर देखना है तो क्या है? विधि चाहिए उसकी। आपको विधि भी आगे बता रहे हैं क्या विधि। आप ये अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है। नहीं, एक्चुअली इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी 3 बातें कह रहे हैं मूल रूप से। एक तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भक्ति योग को प्रतिपादित किया कि भक्ति योग किस तरह अन्य योगों से सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा, उन्होंने कृषि और गाय के महत्व पे प्रकाश डाला है। और तीसरा, सुख का मार्ग क्या है। प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी, छोटी सी पुस्तक है, 10 रुपये की, कृष्ण की ओर। उसके पहले अध्याय का नाम है सुख का सीधा मार्ग, और उसको आप पढ़ेंगे तो तात्पर्य पूरा समझ में आ जाएगा। तीसरा आखिरी का तात्पर्य। तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं। और प्रभुपाद जी ये भी बोल रहे हैं कि किंतु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, किंतु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है। जब ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं तो हालांकि भगवान सब जगह है लेकिन दिख नहीं रहे हैं किसी को, अदृश्य है वो। इस माइक में भी भगवान है लेकिन दिख नहीं रहे हैं, लेकिन भक्त दर्शन कर सकता है। कैसे? भक्ति योग के अभ्यास द्वारा। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी? आखिरी के 3 लोग जो हैं, जो पिछले जन्म में भक्ति कर चुके हैं, उनकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, कि वो 3 लोग जिन्होंने पूर्व जन्म में भक्ति कर ली है, वो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, भगवान का दर्शन कर लेंगे। तो फिर हम लोग का क्या? मुझ जैसा व्यक्ति का जो बिल्कुल नया है, एकदम अभी आया है, अभी भी नाम जप चालू किया, अभी भागवत श्रवण चालू किया हुआ है, हमारा क्या? उसका भी हल है। सामान्यतया कोई व्यक्ति तब तक भक्ति योग का अभ्यास प्रारंभ नहीं करता जब तक उसने पूर्व जन्म में अभ्यास ना किया हो। तो ये तो पुराने लोग जिन्होंने अभ्यास किया उनकी बात हो गई। नए लोग, इसके अतिरिक्त गुरु तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति योग शुरू किया जा सकता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति योग का बीज गुरु तथा भगवान की कृपा से प्राप्त है। तो देखिए, यदि कोई नए लोग भी आए तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा क्या होगा, हमने तो भक्ति करी नहीं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो यदि कोई व्यक्ति गुरु के संपर्क में आ गया है, गुरु पे संपर्क से आने से विशेष रूप से मतलब है जो गुरु के आदेश पे चल रहा है, अगर गुरु का आदेश मिल गया, उससे भक्ति कर रहा है, वो इसी लाइफ में भगवान के दर्शन कर सकता है। गुरु कृष्ण प्रसाद, उसको गुरु भक्ति लता बीज कौन दे रहा है? गुरु उसको जो है भक्ति लता बीज दे रहे हैं। हम लोग रोज गाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात्
न गति कुतोपि। गुरु, भगवान को केवल गुरु को संतुष्ट करके ही संतुष्ट किया जा सकता है। गुरु संतुष्ट है तो भगवान संतुष्ट है। गुरु को प्रसन्न किया है तो भगवान प्रसन्न है। गुरु की कृपा मिल गई तो भगवान की कृपा निश्चित मिल गई। आपको मांगने की जरूरत ही नहीं कि भगवान कृपा करो, नो नीड टू से, इवन बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। गुरु संतुष्ट ना, खत्म। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया एक, गाड़ लेना है हृदय में, ये प्रसाद है पूरे सर्वाश, ऑल डिजायर, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा। भक्ति कहाँ है? श्री गुरु के चरण कमलों में है, केवल भक्ति सदमा। और भगवद गीता का श्लोक है, वो आप सबने सुना है, वो श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा मुझे, आप बताइएगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना बहुशाखा अनंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम 2.41, हाँ, दूसरा अध्याय का 41वां श्लोक है वो, जिसे प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भक्ति की दिशा में सही मार्ग दिखा सकता है। उसे गुरु के आदेशों को जीवन का लक्ष्य बनाना होगा। तो गुरु का आदेश जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है, भले वो कर ना पाए लेकिन प्रयास कर रहा है, उसका दर्शन है। बहुत बड़ी हमारे लिए एक संभावना है, बड़ा एक उत्साह देने वाला है। देखिए प्रभुपाद जी की लाइफ से देखिए कैसा ये इस्कॉन संस्था, किसने दिया बीज प्रभुपाद जी को? उनके गुरु महाराज ने। क्या बीज दिया? पहला क्या बोला? विदेश, अंग्रेजी भाषा में जाना और विदेशों में जाकर अंग्रेजी भाषा में वैदिक संस्कृति का, वैदिक साहित्य का प्रचार प्रसार करना। और दूसरा क्या बोला? जब भी तुम्हें धन मिले पुस्तकें प्रकाशित करना। तो ये दो वो बीज हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ये दो बीज हैं जिससे इतनी बड़ी इस्कॉन संस्था निकल के आई है, आज पूरे विश्व में फैल गई है और हरे कृष्णा वालों को सब लोग जानते हैं। दुनिया जब देखती है हरे कृष्णा वालों को तो उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं, क्या कर रहे हैं लोग। अभी रिसेंटली 2 दिन कल ही की बात है, हमारे भारत को उपराष्ट्रपति ने, जो माता जी, उन्होंने पूरे इस्कॉन संस्था का जम के गुणगान किया है। उसका लेटर आगे आप लोगों के साथ पढ़ा होगा, ग्रुप में सब जगह सर्कुलेट हो रहा है वो, कि इस्कॉन संस्था ही एकमात्र ऐसी संस्था जिसने पूरे विश्व में बड़ी शांति के साथ सनातन धर्म को स्थापित कर दिया है। और हम इस्कॉन वालों को बधाई देते हैं, बड़े अच्छे से इस्कॉन का गुणगान किया गया है। कहाँ से हुआ वो गुणगान, कैसे हो रहा है? ये दो बीज हैं जहाँ से इस्कॉन संस्था निकली है। इसको बोलते हैं गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, वहाँ से ये चीज़ निकली है। और फिर भक्ति योग के अभ्यास से भगवान के दर्शन होते हैं। किसको होते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं, पहले मंजन भक्ति विलोचन नयना संत्या सदय हृदय विलोकयंती, कि जिनकी आंखों में भगवान के प्रति प्रेम का अंजन है, भगवान के प्रति फीलिंग्स है, भाव है, और भगवान के सामने दर्शन कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे, जब प्रभुपाद जी विदेश में थे, आपने पढ़ा लीलामृत के अंदर, प्रभुपाद जी विदेश में थे, अचानक से ऐसी स्थिति बनी, उनको वापस भारत आना पड़ा। प्रभुपाद जी आना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको इतना नकारात्मक रिस्पॉन्स, क्या बोलेंगे, नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली लोगों की। प्रभुपाद जी कृष्ण के पास गए, बोले आप मुझे क्यों भेज रहे हैं, मेरी जाने की इच्छा नहीं है। तो कृष्ण ने डायरेक्ट भगवान को बोला कि अगर तुम भारत वापस जाते हो तो मैं तुम्हें भारत में 3 बड़े बड़े मंदिर दूंगा। वो दिए, वो 3 बड़े मंदिर कौन है आप सब जानते हैं। वो मंदिर मिले, प्रभुपाद जी तुरंत तैयार हो गए, बोले यस कृष्णा, आप चाहते मैं तुरंत जाऊँगा। इसको बोलते हैं वार्तालाप करना। उत्तम अधिकारी ऐसे लोग जिनकी विष्णु चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं वदंती, तो वो उत्तम अधिकारी का बोल रहे हैं, भगवान से वार्तालाप होता है इनका। लेकिन बाकी के लोग भगवान का कीर्तन करते हैं, दूसरों को बखान करते हैं। तो दोनों के लिए बराबर इसके ऊपर भक्ति में। और फिर भगवान में तो विधि क्या प्राप्त करने की भगवान को, अब आप सब समझ ही गए होंगे। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया था। खुद भगवान गीता में बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद में भगवान फिर से बोलते हैं उद्धव जी को, भक्त्या मेकम ग्राह्या, मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके पहले श्लोक में भगवान क्लियर बोलते हैं, मुझे ना तप से, ना तप से, मुझे तप से, ना पुण्य से, ना ज्ञान से, ना कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्लोक क्रमांक 20 में 21वें श्लोक में तुरंत बोलते हैं, केवल भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो कोई बोलेगा भक्ति क्या होती है भाई, वो प्रभु तात्पर्य में बोल रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवधा भक्ति जो प्रहलाद महाराज बताते हैं, जो हम सभी लोग कर रहे हैं। नवधा में से कोई एक भक्ति भी कर ली तो भगवान का दर्शन किया जा सकता है, उनकी प्राप्ति की जा सकती है। संभव है, कोई ऐसी कोई काल्पनिक बात नहीं हो रही है, बस विश्वास रखना है प्रभुपाद जी के वचनों पे, आचार्यों के वचनों पे, शास्त्रों पे।
तो अभी हम जानते हैं श्रवण से किसने अपनी सिद्धि प्राप्त करी जीवन की? श्रवणम से परीक्षित महाराज ने। कीर्तन से किसने करी? सुखदेव गोस्वामी में। स्मरणम से प्रहलाद महाराज ने। पाद सेवनम से लक्ष्मी जी ने। अर्चनम से पृथु महाराज, यस। और वंदनम से हाँ अक्रूर जी ने, करेक्ट। दास्यम तो सबको पता ही है, कौन? हनुमान जी। साख्य अर्जुन ने, अर्जुन जी ने। आत्मनिवेदन बलि महाराज ने प्राप्त करी, आप सब जानते ही हैं। तो देखिए भक्ति का जो कोई हवाई फायर नहीं हो रहा है यहाँ पर कि हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। कब ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, आचार्य उनका समर्थन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी दर्शन किए ना सामने, ब्रह्मा जी बाकी देवता नहीं कर पाए जब गए तो, लेकिन शिव जी ब्रह्मा जी दर्शन किए। फिर अगले तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, सुख का सीधा मार्ग बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आजकल के आधुनिक समय में लोग क्या कर रहे हैं, सुखी रहने के लिए उनका कंसेप्शन, उनका विचार है कि हम खूब फैक्ट्री बनाएंगे और खूब मशीनों का आविष्कार करेंगे, नए नए यंत्रों को निकालेंगे, खूब धन आएगा, हम धन से खूब सुखी रहेंगे। प्रभुपाद ऐसा लोगों का धारणा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप कर भी लोगे तो सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि सुखी रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो कोई बोल सकता है सुख और भक्ति का क्या संबंध है? तो प्रश्न उठता है भाई आप करके और आपको कष्ट आ रहा है, तब तो आप सुख की तलाश करो, तो करते क्यों? तो सुख आपको आ क्यों रहा है, दुख कष्ट तकलीफ क्यों आ रही, चिंता क्यों सता रही? क्योंकि प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध फैक्ट्री खोलने से खत्म नहीं होगा, प्रारब्ध मशीनों का अपहरण करने से खत्म नहीं होगा। प्रारब्ध किससे खत्म होगा? भक्ति करने से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो आप सब लोग कर रहे हैं, उससे प्रारब्ध खत्म होगा, तब मन शांत होगा, फिर सुख प्राप्त होगा। तो ये धारणा गलत है कि उद्योगीकरण करेंगे हम सुखी हो जाएंगे, खूब धन कमाएंगे। नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उद्योगीकरण के विरुद्ध में। कोई बोल सकता है प्रभु जी आप तो बड़े बड़े भाषण बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप तो खुद तो मोबाइल लेकर बैठे हुए हो, आप खुद तो माइक यूज़ कर रहे हो और आप बोल रहे हो आविष्कार नहीं करना चाहिए। तो हम उसके अगेंस्ट में नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं वी आर नॉट एनिमी ऑफ द मशीन्स। हम मशीन के, मैं अपने लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इनके विरोध में नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम इस बात के विरोध में हैं कि आप जो आविष्कार करते हैं विज्ञान का उपयोग करके, लेकिन आप भगवान को नकार देते हैं, ये बात हमको पचती नहीं है। हाँ आप आविष्कार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, आखिर पानी मोटर से ऊपर जा ही रहा है ना, कीजिए, लेकिन साथ में भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। अगर आप ये कर रहे हैं स्वागत है हमारा। हमारे भक्त लोग भी अनुकूलन प्रतिकूलन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, चीज़ें यूज़ करते हैं, माइक हम यूज़ ही कर रहे हैं, तभी तो आप लोग सुन पा रहे हैं, तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर दूसरी बात करते हैं, प्रभुपाद जी आते हैं अपने गोरक्षा के महत्व पर। वो बताते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं वो, कि देखिए हालांकि कलयुग में 3.5 लोगों की आयु 100 वर्ष है, लेकिन क्या कारण है कि लोग 100 वर्ष जी नहीं पा रहे हैं? कोई बता सकता है? अभी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बोला, किसी ने ध्यान से सुना हो तो। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं। तो कोई नया व्यक्ति बोलेगा भाई गाय का दूध से क्या मतलब है जीने का, तो यस मतलब है। गाय के दूध में भगवान ने ऐसा बनाया, उसमें वो शक्ति है, वो घृत निकलता है, मक्खन निकलता है, जो कि व्यक्ति की शरीर को स्वस्थ करता है, शरीर का पोषण करता है। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएँ हैं, जो कोशिकाएँ, उसको वो मजबूत बनाता है। कभी कभी भक्त लोग जो है पढ़ते हैं भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता है, लेकिन जो वाकई में देसी गाय का दूध पी रहे तो ऐसा बताते हैं उनकी मेमोरी बढ़ जाती है, ऐसा देखा गया है। तो गाय का दूध जो है, गाय का घी है, उससे तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, उससे व्यक्ति की स्मृति भी तेज होती है। लेकिन लोग क्या कर, लोगों का रुझान किधर है? गाय का वध करने में। प्रॉब्लम यहाँ है। लोग, प्रभुपाद जी बोलते हैं पाश्चात्य देशों के बारे में बोलते हैं कि लेटर में, कि तुम लोग की कैसी सभ्यता है। अरे कुत्ता जो किसी काम करे तुम लोग उसे घर के अंदर बिठा, तुम साथ में खिलाते पिलाते हो। अरे गाय जो तुम्हें दूध दे रही है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन उस पर निर्भर है, उसको तुम लोग काट के खाते हो। क्या है ये, कैसी सभ्यता आप लोगों की? तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि गायों का संबंध इस तरह से, गाय कितनी महत्वपूर्ण है। तो फिर कोई व्यक्ति ये बोल सकता कि चलिए ठीक है, हमने बात मान ली कि गाय महत्वपूर्ण है, गोपालन करना चाहिए, शरीर को पोषण मिलता, मस्तिष्क को पोषण मिलता, लेकिन उसका भक्ति से क्या, भक्ति से क्या संबंध है उसका? अभी देखा है तो बात तो सही है भाई, आप गाय का दूध पियो शरीर के लिए है ना, उसका भक्ति से क्या संबंध है? तो उसका उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं नहीं, संबंध है। क्या संबंध है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने के साधन हैं और इनसे भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ जा सकता है। जब कोई व्यक्ति गोपालन करेगा, कृषि करेगा, तो क्या करेगा? वो पाप करेगा क्या? स्वाभाविक रूप से नहीं करेगा, निष्पाप हो जाएगा वो। और भक्ति अच्छे से करनी है अगर, तो अगर निष्पाप है तो अच्छी बात है ना,
ऐसा नहीं कि पापी लोग भक्ति नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन निष्पाप है तो और भी अच्छी बात है। तो भक्ति गाय का दूध सहायता करता है भक्ति में प्रगति करने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र पर अपना मन एकाग्र करने के लिए। अनुकूलेन अनुशीलेन, अनुकूल चीज़ को भक्त लोग ग्रहण करते हैं। इसी बात को प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर बात आती है, चलो भाई जो पापी उनका क्या, बाहर तो बहुत लोग पापी हैं, प्रभुपाद कोट श्लोक भी कोट कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी उसका हल भी दे रहे हैं। उनका हल क्या है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितना ये पापी हो, वो हरे कृष्ण महामंत्र का मंथन कर कर भगवान का दर्शन कर सकता है। भगवान के रूप गुण नाम लीला का मंथन कर कर भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। ये संभव, फेस टू फेस जैसा हम एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, संभव है। इसी बात को ब्रह्मा जी आचार्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आशा आप लोगों को तात्पर्य समझ में आ गया होगा। आप लोगों का ध्यानपूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।